Hello, बच्चों. Let's see the question. Figure shows a conducting rod PQ in contact with rod rail RP and SQ. देखो आपको ये PQ रोड दिख रही है. रेल RP और SQ पर टिकी हुई है. Which are 25 centimeter apart in uniform field of flux density 0.4 Tesla acting perpendicular to the plane of paper. तो ये perpendicular to the plane of paper है. Ends R and S are connected through a 5 ohm resistance. तो R और S के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है? 5 ohm का. ओके. What is the magnitude and the direction of current through the 5 ohm resistor when the rod moves to the right with a velocity of 5 meter per second? Option A 0.1 ampere from R to S. Option B 0.1 ampere from S to R. Option C 0.5 ampere from R to S. Option D 0.5 ampere from S to R. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मोशनल ईएमएफ है ना. ये मोशनल ईएमएफ का ही कॉन्सेप्ट है क्या कि जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ. ओके. ये जब इधर v वेलोसिटी से जाएगी तो ये l लेंथ की जो रॉड है ना ये v वेलोसिटी से कितने p मैग्नेटिक फील्ड में जो जा रही है तो इसका जो ईएमएफ होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ E is given by v l of v. ये. और जो दूसरा कॉन्सेप्ट इज द लेंज लॉ. विच लॉ? लेंज लॉ. ये लेंज लॉ क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ induced current is always of opposing nature. किस नेचर की होती है बेटा? अपोजिंग नेचर टू द कॉज है ना. कॉज को अपोज करने के नेचर की होते हैं. तो अगर आपने क्वेश्चन को देखे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ओके. कितने ओम का? 5 ओम का. ये आपका क्या है? दिस इज योर आर एस. दिस इज आर एंड दिस इज एस. उसके बाद यहाँ पर आपकी एक रॉड लगी हुई है. ये इस रॉड का नाम क्या है? पी क्यू. दिस रॉड इज व्हाट? पी क्यू. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जब ये v वेलोसिटी से इधर जाएगा तो इसमें ईएमएफ कितना आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी व्हाट? ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू बी ऑफ एल वी. एंड v आपको गिवन है. v कितना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.4 टेस्ला. लेंथ कितनी है इसकी? तो दोनों की जो सेपरेशन था 25 सेंटीमीटर का था तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर -2. और वेलोसिटी से कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. दिस इज 5. तो ईएमएफ हमारा आ जाएगा बेटा 25 फोर 100. 1 पॉइंट इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू ये हो जाएगा 5. ओके. तो ये हो जाएगा 50. तो ई विल बी 50.0 10 टू दी पावर -2. और ई आ जाएगा हमारे यहाँ से क्या? 0.5 ऑफ वोल्ट. अब बात कर लेते हैं किसकी डायरेक्शन की. तो ये वेलोसिटी किधर लेके जा रही है? इसको इधर. तो डेफिनेटली इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी बेटा इस रोड में है ना कि वो इसको किधर लेके जाएगा? इधर फोर्स लगाएगा है ना. तो इधर फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगना चाहिए इधर अपोजिट डायरेक्शन में. और मैग्नेटिक कहाँ है? इनवर्ट. सो वी विल यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो बताता है अगर ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमारी है ना. तो अगर ये डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड बता रही है जो कि हमारा बताती है इंडेक्स फिंगर. ये डायरेक्शन हमारी मोशन ऑफ चार्जेस और करंट है ना. और ये अगर हमारी कौन सी फिंगर बता रही है? मिडिल फिंगर. तो ये जो बेटा थंब होता है वो ये ना इसको बोलते हैं फोर्स. ये कौन बताता है? थंब. तो एक कंडक्टर पे फोर्स. तो अगर इसी तरीके से हम इस वाली कंडीशन में अपने इंडेक्स फिंगर को इन्वर्ट करें और थंब को अगर लेफ्ट में कर दें तो आपको पता है
आपकी मिडिल फिंगर कहाँ हो जाएगी, अपवर्ड आ जाएगी, तो करंट एक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड। करंट यहाँ से इस तरीके से घूमेगा, है ना। तो करंट एक्शन कहाँ से कहाँ दिख रही है, R2 X। सो बाय दिस रूल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम R2S। नाउ अब करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में देख लेते हैं। तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। आई ई कितना है, 0.5, आर कितना है, 5 ओम, तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 ऑफ एम्पियर। नाउ मैच द ऑप्शन, करंट इज 0.1 एम्पियर एंड करंट की डायरेक्शन कहाँ से, R2S। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.